बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 622 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सर 6-7 आन की असाइनमेंट, अगर आपके कोई और सेक्शन इंचार्ज है तो आप वो भी मुझे मेल कर दें अपनी क्वेश्चन फाइल, या इंस्टा पे मुझे पिक सेंड कर दें जस्ट, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगी कि वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के अंदर। सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन था वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग था, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका कर्ल के अकॉर्डिंग है कि आपने उसका कर्ल फाइंड करना है। और सेकंड क्वेश्चन ये भी स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर गिवन है, उसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं एक्स वाई जेड स्क्वायर आई हेड, एक्स स्क्वायर वाई जे हेड, एक्स जेड स्क्वायर के हेड। देन आपने इसका कर्ल फाइंड करना है, और किस पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करना है। एक्स वाई जेड के जो पॉइंट्स हैं वो 3, 1, 4 हैं। कर्ल फाइंड करने का बेसिक रूल क्या है, आप डेल क्रॉस ए ले लेते हैं, आपका जो भी वेक्टर गिवन होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं डेल के साथ, और आपका जो है वो क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है। इसको आप कर्ल भी कहते हैं या डेल क्रॉस ए भी लिख लें, कहते हैं डेल क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब आपके पास आई जे के हेड है, आई की पार्ट डेल की वैल्यू क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड। ए वेक्टर है तो आपके पास आई हेड के नीचे एक्स वाई जेड स्क्वायर, फिर जे के नीचे एक्स स्क्वायर वाई, और के नीचे एक्स जेड स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कर्ल लेने का तरीका क्या होता है। कर्ल में आप क्या करते हैं, जब आप आई हेड का के अकॉर्डिंग आई वेक्टर का ले लेते हैं, आई यूनिट वेक्टर का, तो आप आई को छोड़ के बाकी दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। जब आप आई का ले रहे हैं तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स जेड स्क्वायर, वही जैसे मैंने लिखा, फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड एक्स स्क्वायर वाई। फिर जब आप जे वेक्टर का ले रहे होते हैं तो जे वेक्टर का किस तरह से लेते हैं, जे को छोड़ के बाकी दोनों का डिटर्मिनेंट, इसको छोड़ दें बिल्कुल। फिर आपके पास बाकी बचा ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का इसके साथ, और फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड का इसके साथ, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जेड का स्क्वायर, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जेड का स्क्वायर, और पार्शियल बाय पार्शियल जेड एक्स वाई जेड का स्क्वायर जे हेड। सिमिलरली जब आप के वेक्टर का ले रहे होंगे तो के वाले को तो बिल्कुल एक साइड पे कर दें, उसको छोड़ दें, और जो बाकी दो बचे हैं उनका क्या कर लेना है, आपने डिटर्मिनेंट ले लेना। तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जैसे कि लिखा ये आया, फिर पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स वाई जेड स्क्वायर। एक और बात क्या कि कर्ल के अंदर जब आप पहले आई वेक्टर का ले रहे होते हैं तो आपने आई वेक्टर आई यूनिट वेक्टर साथ लिखा, फिर पहला आपके पास उसके बाद जो वैल्यू होती है वो फिर माइनस में होती है, फिर प्लस में होती है, और अगर आपके पास अगेन कोई वैल्यू हो तो फिर वो आपके पास माइनस में होगी। तो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर ऐसे सो ऑन चलता जाता है। तो देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपके पास फर्स्ट अगर प्लस है जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस होगा, फिर ये माइनस वाली टर्म, फिर ये प्लस वाली टर्म, और दरमियान में डिटर्मिनेंट के हमेशा माइनस का साइन आता है। उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स जेड स्क्वायर, आपने इस का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स जेड स्क्वायर का लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे वाई वाली कोई टर्म नहीं है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर इसके ऊपर आए, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई है, ये सारी कांस्टेंट टर्म है, कोई जेड वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो ये वाली भी क्या होगी, वैल्यू जीरो हो गई। फिर आप इस टर्म के ऊपर आए, एक्स जेड स्क्वायर एक्स पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है एक्स जेड स्क्वायर का, तो आपके पास एक ही एक्स पड़ा हुआ है, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, सिर्फ जेड स्क्वायर बाकी बच जाएगा। फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ दिस टर्म, तो आपके पास एक्स वाई तो कांस्टेंट है, उसको रहने दें एज इट इज, जेड स्क्वायर एक वेरिएबल आ रहा है आपके पास, तो जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2z हो जाएगा, तो एक्स वाई एज इट इज 2z, मैंने 2 स्टार्टिंग में लिख दिया, और ये आपके पास आ गई टर्म। फिर आप इस वैल्यू पे आए, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स स्क्वायर का लेना है, तो आपके पास ये क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और साथ में y कांस्टेंट था वो एज इट इज आ गया। फिर एक्स वाई जेड स्क्वायर पर आए, तो आपके पास एक्स वाली टर्म एज इट इज, जेड स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना, तो वाई वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक ही वाई है तो ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास एक्स जेड स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब 0 माइनस 0 0 वाई हेड हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई जेड जे हेड हो गया, और ये आपके पास के हेड की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया, ये आपके पास डेल क्रॉस ए आया है। अब आपने इस डेल क्रॉस ए को किन पॉइंट्स के ऊपर लेकर जाना है, 3, 1 और 4 पे। ये आपका एक्स होता है, ये आपका y होता है, और जो लास्ट टर्म है पॉइंट है ये आपके पास z पॉइंट के लिए वैल्यू है 4। अब आपके पास जहाँ x आ रहा है, y आ रहा है, वहाँ z आ रहा है, जहाँ वहाँ पे के सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। x की जगह पे आप 3 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, और z की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 4। तो z की जगह पे 4, 0 माइनस z की जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 2, पहले x की जगह 3, फिर y की जगह 1, फिर z की जगह 4, फिर प्लस एज इट इज़ जैसे जैसे आपके पास इक्वेशन बन के आई है, 2 एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे 1, माइनस एक्स की जगह पे अगेन 3, और जेड की जगह पे आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, 4 का स्क्वायर, जेड इज 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ जेड का स्क्वायर था।
आप देखें जैसे आपने इसको सॉल्व किया तो 4 का स्क्वायर आप माइनस एज इट इज़ बाहर आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, तो आपके पास 16 माइनस 24, आपके पास 16 माइनस 24 क्या हो गया 8g हेड हो गया। उसके बाद आप इस टर्म पे आए 2 इंटू 3 6 और 4 का स्क्वायर आपका 16, 16 इंटू 3 आप करेंगे तो 48, आप 6 में से 48 को माइनस करें तो आपके पास माइनस 42 आंसर आएगा। अब क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 8 हेड माइनस 42 के हेड आपके पास डेल क्रॉस ए का आंसर आ चुका है। अब आपका ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहे हैं, इन व्हाट डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट 3 to 1 इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज मैक्सिमम। आपके पास किस डायरेक्शन के अंदर ये जो पॉइंट्स गिवन है ये और इसका जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये है, ये वैल्यू फाई किस डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम होगी और जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी उसका मैग्नीट्यूड का होगा। सबसे पहले आपने इसका ग्रेडियंट ले, आपके पास जो फाई गिवन है इसका ग्रेडियंट ले लेंगे। ग्रेडियंट क्या होता है, एक होता है आपके पास डाइवर्जेंस जिसको आप डेल डॉट फाई लिखते हैं, जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, वो क्या होता है आपके पास डाइवर्जेंस। और एक होता है आपके पास ग्रेडियंट जिसको आप डेल फाई लिखते हैं। डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट रहता है। उसके बाद आपके पास कर्ल, कर्ल जिसके अंदर आप क्रॉस लेते हैं तो डेल क्रॉस ए वाला जो है वो आपके पास कर्ल है। लेकिन अभी आपको वो क्या कह रहा है, आपने सबसे पहले ग्रेडियंट लेना है इसका। सबसे पहले आप इसका ग्रेडियंट लेंगे, डेल फाइव की वैल्यू, डेल की वैल्यू पुट की, फिर फाइव की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वाई जेड स्क्वायर 2xyz। अब वाई जेड स्क्वायर 2xyz को अंदर सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स के साथ इस वाली के साथ किया, फिर पार्शियल बाय पार्शियल वाई के साथ इस वाली के साथ किया, फिर पार्शियल बाय पार्शियल जेड इस वाली के साथ किया। तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कुछ इस तरह से लिखा गया। अब आपने अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि वाई जेड दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे आए आपने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास सिर्फ एक x वाली वैल्यू है तो ये x1 हो जाएगा, बाकी 2 y z कांस्टेंट थे तो ये आपके पास वैल्यूज एज इट इज आ गई। यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू 2yz आ गई। सिमिलरली जब आपने पार्शियल बाय पार्शियल y लेना है yz स्क्वायर 2xyz का तो आपके पास y सिर्फ एक ही है यहाँ पे, तो ये y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे z स्क्वायर रह गया तो ये z स्क्वायर वाली टर्म आ गई। सिमिलरली जब आपने इस टर्म का लेना है तो 2x z कांस्टेंट है, y सिर्फ एक ही है 2xz एज इट इज। y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं आप, जिस तरह इसको ऐसे लिखेंगे ना, इस y को अलहदा निकाल लेते हैं बाहर, अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ, इतना अच्छा तो नीट तो नहीं लिखने वाला लेकिन चलें y के रिस्पेक्ट से ही, तो आपके पास ये y1 हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 2xz वाली टर्म रहेगी और j हटा गया। सिमिलरली आप जब लास्ट टाइम पाएंगे यहाँ पे y एज कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z हो जाएगा तो 2yz हो गया, प्लस आप 2xyz की बात कर क्या डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आप z के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, 2xy तो कांस्टेंट है वो एज इट इज आ जाएंगे और z का डेरिवेटिव आपके पास 1 हो जाएगा और ये आ गया। अब आपने इसका डेल फाई फाइंड कर लिया है। अब ये जो डेल फाई फाइंड करना है इसको किस कौन से पॉइंट्स की डायरेक्शन में, 3 2 और 1 आपके पॉइंट्स हैं। अब आपके पास x की जगह आप 3 पुट करें, y की जगह 2 पुट करें, z की जगह 1 पुट करें, 2yz z स्क्वायर 2xz 2yz 2xy आपके पास ये इसकी वैल्यूज आ गई हैं। अब जब आप x की जगह पे 3, y की जगह 2 और z की जगह 1 पुट करेंगे तो y की जगह मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, z की जगह 1 पुट किया, फिर ये z स्क्वायर है तो z की जगह पे 1, 2 x की जगह पे 3 पुट करना है और z की जगह अगेन 1 पुट करना है, 2 y की जगह पे आपने 2 पुट करना है और z की जगह पे आपने 1 पुट करना है, प्लस 2 x की जगह 3 और y की जगह पे 2 पुट करना है, ये वैल्यूज। अब 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर ये 1 स्क्वायर 2 3 6 6 प्लस 1 आपके पास 7 हो गया और उसके बाद ये 2 2 4 2 3 6 और 6 और 2 6 2 12 आपके पास 12 प्लस 4 16 हो गया, तो ये आपके पास डेल फाई आ चुका है 4i प्लस 7j प्लस 16 के। अब इसका जो सेकंड पार्ट था व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम, आपके पास ये जो मैक्सिमम वैल्यू आई है डेल फाई की, ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड लेने का क्या तरीका होता है, आप उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। तो यूजिंग द रिजल्ट ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, आपने रिजल्ट को यूज करके डायरेक्शनल डेरिवेटिव जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम था वो वैल्यूज फाइंड कर ली एंड इट्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उसका आप मैग्नीट्यूड को इस तरह से शो करते हैं, ये दो लाइंस आप बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड को शो करेंगे। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई, इस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा। आपने इसका सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो 4 का स्क्वायर, आई का भी स्क्वायर लेंगे तो आप जब आई का स्क्वायर लेते हैं ना तो आपके पास आई डॉट आई बनता है और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा। फिर जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी 1 होता है, तो 4 का स्क्वायर
16, 7 स्क्वायर 49 और 16 स्क्वायर आपके पास 256 और इन सब का सम 321 बनेगा, जो कि ये आ गया। अगर आप इसको मज़ीद फैक्टराइजेशन करके इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगी 321 के अंदर वो 107 टाइम्स 321 बनेगा, और फिर 107 एक प्राइम नंबर है, वो सिर्फ 1 पे ही आता है, तो आपके पास दोनों ही स्क्वायर रूट वाली टर्म आती हैं, तो इसलिए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसलिए इतना ही लिखेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से इंशाल्लाह MTH 622 की सारी जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जितने सेक्शन हैं, चार्ज की असाइनमेंट है, वो अपलोड होंगी इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।